ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है विभाज्यता नियम। पहले देखते हैं दो का विभाज्यता नियम क्या है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो अथवा शून्य हो तो पूरी संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इस संख्या का अंतिम अंक 2 है, जो कि एक सम संख्या है। 0 है, 6 है, 4 है, ये सभी सम संख्या है। तो अंतिम अंक सम संख्या हो तो पूरी संख्या में भी भाग देने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम देख के पता कर लेंगे कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं। ठीक, इसके बाद देखते हैं 3 का विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योगफल, किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योगफल में 3 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या में 3 से पूरा भाग लगेगी या 3 से विभाज्य होगी। यहाँ 2 बार अंकों कर दिए तो मिस्टेक से हम इसको कट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 726। 726 में 7 + 2 + 6। 726 में 3 अंक है, 7 + 2 + 6, जो कि आ रहा है 15। 7 × 2 = 9, 6 = 15। 15 में 3 से भाग लग जाएगी 5 बार में, तो पूरी संख्या में हम भाग देने का आवश्यकता नहीं है, मैं सही बोल देंगे कि हाँ पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगी। यहाँ इसके बाद है 18426। 18426, इसमें जो अंक हैं 1 + 8 + 4 + 6 + 2 + 6, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। 21 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 बार में भागफल। इसमें भी पूरा भाग लग रहा है, तो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगी। 1002, इसके अंक का योगफल 3 आ रहा है। 3 में 3 से भाग देंगे 1 बार में कट जाएगा, अतः पूरी संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगी। इसके बाद है 4 का। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगी, या अंत का 2 अंक 0 हो तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगी। जैसे कि इसको देखते हैं 428। 428 का अंतिम 2 अंक क्या है? 28 है। 28 में 4 से भाग दे रहे हैं तो 7 बार में पूरा लग रहा है, अतः हम पूरी संख्या में बोल देंगे कि 4 से भाग लग जाएगा। 1900 का अंतिम 2 अंक 00 है, अतः पूरी संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगी। यदि आपको डाउट हो तो किसी को भी भाग देकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 76352। लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 52 में 4 से भाग देकर 13 बार में पूरा भाग लग जा रहा है, तब पूरी संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 का विभाज्यता नियम। 5 का विभाज्यता नियम ये बोलता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 हो, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसको देखते हैं, अंतिम अंक 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0, अतः पूरी संख्या में 5 से भाग लग जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6 का विभाज्यता नियम, जो कि है, यदि कोई संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब उसमें 3 तथा 2 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे कि 7,33,122 है, 2 से पहले चेक करें कि 2 से भाग रहा है कि नहीं, तो 2 से इसका इकाई स्थान का अंक देखते हैं, जो कि 2 है, एक सम संख्या है, तो इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगी। 3 से चेक करते हैं, 3 का क्या है? संख्या के अंकों का योगफल। चेक करते हैं तो 7 + 3 + 3 + 1 + 2 + 2, टोटल जोड़ने पर 18। 18 में 3 से भाग लग जाएगी तो पूरी संख्या में भी 3 से पूरा भाग लग जाएगी। ठीक है, अतः ये 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, अतः यह पूरी संख्या में 6 से भी भाग लग जाएगी। 1020 को देखते हैं, 2 से, तो इकाई स्थान का अंक 0 है, तो 2 से भाग लग जाएगा। इसको जोड़ते हैं, जोड़ने पर आ रहा है 3 के लिए जब चेक करेंगे तो जोड़ने पर 3 से 3 में भाग देंगे, 1 बार पूरा कट जाएगा, तो दोनों 2 और 3 के शर्त को पूरा करता है, अतः ये भी संख्या में 6 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो कि हमारा है 3594। 2 से चेक करते हैं तो इकाई स्थान का अंक 4 है, अतः 2 से पूरा भाग लग जाएगी, जो कि एक सम संख्या है 4। 3 से चेक करेंगे तो अंकों का योगफल देखते हैं, 3 और 5 8 है, 8 है और 9 17, 17 4 21, 21 में 3 से भाग लग जाएगी, तो पूरी संख्या में भी 6 से भाग लग जाएगी। ऐसे ही देखते हैं 64 56, 2 से लग जाएगी, 3 से चेक करते हैं तो 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 21 यानी कि 3 से भी भाग लग जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 6 से भाग लग जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 7 का जब चेक करते हैं तो 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य विभाज्य होगी, या 6 अंकों की पुनरावृत्ति के गुणज में होगी। यानी कि या तो लगातार जैसे कि 3 3 3 6 बार है, 3 बार है, ये भी 7 से विभाज्य होगी, या तो यही 3 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, यानी कि 6 के गुणज में रिपीटेशन हो तो भी वो 7 से पूरा विभाज्य होगी। ठीक है, ये भी सभी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। ये भी 6 बार एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। यहाँ 5 जो है 12 बार,
3 3 6 3 3 6 12 बार रिपीट कर रहा है। ये भी 7 से पूरा पूरा भाग लगा। अगर आपको डाउट हो तो एक बार भाग देकर आप चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ भाग नहीं दिया हूँ, ठीक है। यहाँ 3 भी 12 बार है, यानी कि 6 के गुणज में है, तो ये भी 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। हम अब चेक करते हैं 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। जैसे कि 6848 का अंतिम 3 अंक देखते हैं, 0 तो नहीं है, लेकिन अंतिम 3 अंक जब चेक करेंगे कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं, 848 में 8 से भाग देंगे, जो कि 106 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और तो हम बोल देंगे कि पूरे संख्या में भी 8 से भाग लग जाएगा। इसको देखते हैं 1,70,420 को, इसका अंतिम अंक 0 है, अतः हम देख कर ही बोल देंगे पूरा संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। 97,350 को देखते हैं, इसका इकाई स्थान का अंक 0 है, अतः पूरा संख्या में भी 8 से भाग लग जाएगा। अब देखते हैं 9 का विभाज्यता नियम। 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या में 9 से भाग लग जाएगी, ठीक है। 459, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 4 5 9 9 18, 18 में 9 से भाग लग जा रहा था, पूरा संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार है 3,84,624, इसके जब अंकों का योगफल निकाल रहे हैं तो 27 आ रहा है। 8 3 11 4 15 15 6 21 21 23 4 27, 27 में 9 से भाग देंगे तो 3 बार पूरा पूरा कट रहा है, अतः इसमें भी 9 से भाग लग जाएगी। सेम उसी प्रकार 32,436 के जब अंकों का योगफल निकाल रहे हैं तो 18 आ रहा है, 18 में भी 9 से भाग लग रहा है, तो पूरी संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 10 का विभाज्यता नियम। 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि 530 इकाई स्थान का अंक अंतिम अंक क्या है, 0 है। 65,890 इकाई स्थान का अंक क्या है, 0 है। 720 में इकाई स्थान का अंक अंतिम अंक क्या है, 0 है, अतः यह पूरी संख्या भी, ये तीनों संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं 11 का विभाज्यता नियम। ये कहता है कि अगर किसी संख्या का यदि किसी संख्या का सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित, पर छूट गया, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि 1,79,212, 1,79,212 में क्या है, यदि हम 1 को मानते हैं कि ये सम स्थान का अंक है तो 7 विषम, फिर 9 सम, फिर 2 विषम, फिर 1 सम, फिर 2 विषम, यानी सम विषम करके मानना होता है। तो जब यदि हम 1 को सम मानेंगे तो फिर हमारा 9 होगा सम, फिर हमारा 2 छोड़ के 1 होगा सम, ठीक है। अगर 7 को विषम मानेंगे तो 7 के बाद 2 विषम, फिर ये 2 विषम, तो इसका योगफल निकालते हैं तो 1 और 9 10, 10 और 1 11, और इसका जब योगफल निकालते हैं तो कितना आएगा, 7 2 9 तो 11। जब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अब अंतर, यही ना बोल रहा है। यदि किसी संख्या का सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। यहाँ जब इन दोनों का सम निकालने के बाद सम स्थानों का अंक तथा विषम स्थानों का अंक का अंतर निकालते हैं तो 0 आ रहा है, तो हम बोल देंगे पूरा संख्या 11 से विभाज्य होगी। सेम इसी प्रकार 7,81,517 को चेक करते हैं। इसमें यदि हम 7 को मानते हैं सम स्थान का अंक तो 7 के बाद हमारा बन जाएगा 1, 1 के बाद बन जाएगा फिर 1 सम स्थान का अंक, तो इसका जब योगफल निकालेंगे 7 1 8, 8 और 1 9। इसके बाद देखते हैं विषम स्थानों के अंक को 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसका योगफल 8 5 13 7 20। जब इसका अंतर निकालते हैं, हम ये ना बोल रहे हैं किसमें से किसको घटाना, अंतर निकालना है, तो 20 में से 9 को माइनस करते हैं जो कि आ रहा है 11, खुद 11 से विभाज्य करेंगे तो 11 भागा 11 करेंगे जो कि आ जाएगा 1, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो ये भी 11 से विभाज्य होगा। इसके बाद देख लेते हैं आपका 97,10,833, इसके सम स्थानों का अंकों का, इसके मानते हैं हम सम, तो सम 9 के बाद 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 3। यदि 7 को मानते हैं विषम तो 7 के बाद 0, 0 के बाद 3, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, 9 1 10, 10 8 18, 18 3 21। इसको जोड़ेंगे तो 7 7 3 10। जब इसका अंतर निकालेंगे तो 11, 11 को 11 से भाग देंगे तो खुद कट जाएगा, भागफल 1, यानी पूरा पूरा भाग लग रहा है, अतः पूरा संख्या में भी 11 से भाग लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक नोट दिया हुआ है, यदि कोई संख्या 6 के गुणज में
6 के गुणज में 6 बार हो, वही संख्या लगातार 6 बार हो, या 12 बार हो, या 18 बार हो, या 24 बार हो, मतलब 6 के गुणज में खुद को रिपीट कर रही हो, पुनरावृत्ति कर रही हो, तो वह संख्या 3 से, 7 से, 11 से एवं 13 से अवश्य विभाज्य होगी। उसमें इन चारों संख्याओं से अवश्य भाग लग जाएगा पूरा। तो हम यहाँ आपको बताएंगे कि विभाज्यता नियम आखिर यूज करते हैं, यूज क्यों करते हैं। तो विभाज्यता नियम का हम यूज इसलिए करते हैं कि यदि किसी संख्या को भाग को सिंपल करने के लिए हम देख कर बता सकें कि हाँ उस संख्या में इस संख्या से भाग लग पाएगी कि नहीं, इसका बेसिक यूज यही होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन को जब हम लार्ज टाइप क्वेश्चन यूज करते हैं तो उसको हम देख के आसानी से सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। ठीक है।